गुड इवनिंग क्लास 12th। प्रीवियस टर्न में हमने चैप्टर स्टार्ट करा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी अल्कोहल की एंड फिनॉल्स की। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। इस चैप्टर से केमिकल रिएक्शंस कम आएंगी और रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आपको अगर केमिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी तो मिलेगी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से। इस चैप्टर की केमिकल रिएक्शन बहुत सिंपल है, वो देखा होगा आपने जब करी हमने। रीजनिंग ज़्यादा है तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। अगर ये सारे के सारे जो स्टार्स लगे 1 2 3 4 ये सारे के सारे अप्रॉक्सीमेटली 20 या 25 क्वेश्चंस का मैटर है पूरा आपके बोर्ड पर। जैसे फर्स्ट आपको बोलता है अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई। जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि आपके अल्कोहल और फिनॉल वाटर में हाईली सॉल्युबल क्यों है, तो आपको जनरल आंसर देना है अल्कोहल एंड फिनॉल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अल्कोहल फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाते हैं? बिकॉज अल्कोहल और फिनॉल में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड ड्यू टू दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके अल्कोहल और फिनॉल वाटर के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जनरल पूछता है। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 ये ट्रिक है। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टी है वो टोटली डिपेंड करती है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। करके आ रहे हो पीछे बट दोबारा सुन लो। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है ना। हम बॉन्ड नहीं तोड़ रहे, मॉलिक्यूल्स को दूर ले जा रहे हैं बॉइल करके। जितना ज़्यादा बड़ा आपका मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे मैंने बोला आपसे मीथेन और ईथेन, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? तो ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों होगा ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? बिकॉज ईथेन के पास 2 कार्बन है, उसकी चेन बड़ी है। मीथेन के पास 1 कार्बन है, उसकी चेन छोटी है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना है तो क्या क्या फैक्टर लोगे? तो बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन, प्रोपोर्शनल मोलर मास, बिकॉज एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। सही है, एंड एज द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो सिंपल ध्यान रखना है, बड़ा मॉलिक्यूल ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, छोटा मॉलिक्यूल कम बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे एग्जांपल आया मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल से कम क्यों है? क्योंकि इथेनॉल का साइज बड़ा है मॉलिक्यूल का, एंड साइज बड़ा होने की वजह से इस मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, एंड उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर? ये हटाता हुआ चलता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा वो सब। आगे देखिए कुछ और। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल अपॉन ब्रांचिंग। एक और प्रॉपर्टी देखिए बॉइलिंग पॉइंट पर, अगर किसी मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब कम क्यों हो जाएगा समझो इस चीज़ को। यहाँ बोर्ड में ध्यान से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने पूछा आपसे सिंपल पहले इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। अब क्यों ज़्यादा होगा? ब्रांचिंग बढ़ने से मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल पर ब्रांचिंग होगी, लेकिन कंपेयर किसको करना है? सेम नंबर वाले कार्बन को। तो ये नहीं कि आप बोलेंगे सर ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अब इसका कम होगा। अब यहाँ कंपेरिजन ही गलत है। क्यों? यहाँ तो 2 ही कार्बन है या 5 कार्बन है, तो ये कंपेरिजन किसके बीच में होगा? इक्वल नंबर ऑफ कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में। तो मैं बात कर रहा था यहाँ कि इन दोनों में से पूछ ले तो किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है ना। लेकिन अगर इसमें पूछ ले आपको कि नॉर्मल पेंटेन एंड नियोपेंटेन, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स का सरफेस एरिया बड़ा होता है, और सरफेस एरिया बड़ा होने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। अब सेम चीज़ देखो यहाँ अप्लाई करो। इसको देखो
बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जितनी कम ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा होगा। क्या रीज़न है? इट इंक्रीज स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड नहीं आता है लिखना, वैसे लिख दोगे तो बहुत बढ़िया है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडीनेस, क्राउड क्रिएट करना। मतलब अगर किसी कार्बन चेन पर ज़्यादा अननेसेसरी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो ब्रांचेस होती हैं ये क्या करती हैं? मॉलिक्यूल के जो ग्रुप्स हैं उनको पास पास लेकर आती हैं। मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया? आपका कॉम्पैक्ट हो गया, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से दे क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडीनेस क्रिएट करती है। रिपल्शन नहीं बोल रहा हूँ, दे क्रिएट क्राउडीनेस ऑफ ग्रुप। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी चीज को मैं ऐसे कर लूँ, अब देखो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। तो आप क्या बोलोगे? ब्रांचिंग इंक्रीज होने से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है और क्राउडीनेस बढ़ती है ग्रुप्स की, एंड ड्यू टू विच सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज, एंड दिस डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे? 3 डिग्री ब्यूटेनॉल से। तो 3 डिग्री ब्यूटेनॉल का क्या है? सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ये मत समझना कि मैंने छोटा बनाया है तो हाँ सर सरफेस एरिया कम है, वो एक्चुअल में कम है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है आपकी। आगे देखिए आप, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना है। बाकी तो जनरल है आपने ऑलरेडी करे ही होंगे एल्कोहल के एल्कोहल में। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो वाटर में सॉल्युबल होता है वो होता है फिनॉल। फिनॉल से कम अल्कोहल, अल्कोहल से कम हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से कम ईथर, और ईथर से कम एल्केन। ये कनेक्शन है पूरा का पूरा। अब देखो जब आप जैसे नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तो इसमें एक और सीक्वेंस जुड़ जाएगा एल्डिहाइड कीटोन का, उसके आगे बढ़ोगे और जुड़ जाएगा अमाइन, तो पूरा सीक्वेंस बन जाएगा कौन सबसे ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल है। तो अभी हमने क्या करा? फिनॉल ले लिया, अल्कोहल लिया, हेलो एल्केन लिया, ईथर लिया और एल्केन ले लिया। तो ये चैप्टर 2 तक के कंपोनेंट लिए। तो सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल होता है इन सब में वो होता है फिनॉल। इससे कम अल्कोहल, इससे कम हेलो एल्केन, इससे कम ईथर, इससे कम एल्केन। अब रीजन सुन लो ध्यान से, क्या रीजन है? रीजन ये है आर ग्रुप का नंबर ऑफ आर ग्रुप प्रोपोर्शनल 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी। ये ध्यान रखना, ओके। ये आर ग्रुप, ये तो अब सीधा सा सिंपल सा तरीका, और ट्रिक लिख रहा हूँ बढ़िया। अगर कोई ईडीजी ग्रुप अटैच है वो होगा 1 प्रोपोर्शनल अपॉन सॉल्युबिलिटी। बताऊंगा रीजन क्या है। और अगर कोई ईडब्ल्यूजी ग्रुप है प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी। ईडीजी ग्रुप क्या करता है एक्चुअल में? ईडीजी ग्रुप जो है डिक्रीज करता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जिसको हम ऑर्गेनिक के टर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। जबकि ईडब्ल्यूजी ग्रुप इंक्रीज करता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को। अब समझो बेटा मैं क्या समझाऊंगा। ये तो ट्रिक्स है, जैसे किसी को कुछ नहीं पता है तो ये ध्यान रखो। अगर ईडीजी होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और ईडब्ल्यूजी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनहांस होगी। सही है? तो ये इसको देखो, छोड़ो अब यहाँ देखो। इफ वी सी इन फिनॉल, तो आपके ऑक्सीजन को वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करना है। इसको आपकी जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग अपने आप में क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बेंजीन रिंग क्या करेगी? इस ओ से इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगी, एंड ड्यू टू रेजोनेंस ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। और जैसे ही फिनॉल पर प्लस चार्ज आएगा द ऑक्सीजन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक जनरल वर्ड बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लस चार्ज की वजह से, ऑक्टेट की ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। एंड ड्यू टू दिस प्लस चार्ज ऑक्सीजन सीक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर बाय मॉलिक्यूल एंड इट विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो ये तो मैंने बोला डिटेल में सब कुछ, लेकिन अगर मुझे बहुत शॉर्ट में बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा? फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है
that is electron withdrawing ring, which increase electronegativity of oxygen or electrophilicity of oxygen. That's why phenol can form strong hydrogen bond with water. क्लियर है? तो फिनॉल में बेंजीन रिंग क्या कर रही है? रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन के लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर रही है. इससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन पर प्लस डेल्टा चार्ज क्रिएट हो रहा है. बट इफ वी सी एल्कोहल, अगर एल्कोहल को देखें तो एल्कोहल के पास अल्काइल ग्रुप है आर. एल्कोहल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर इंक्रीज करेगा. मतलब अपने क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच है एल्काइल, पढ़ा है आपने, ईडीजी होता है एल्काइल ग्रुप. तो आपका जो एल्काइल ग्रुप है क्या है भाई? ईडीजी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसे इलेक्ट्रॉन्स पुल करने. तो ऑक्सीजन की जो हंगर है इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की, उसको सेटिस्फाई कर देगा ये ग्रुप एल्काइल. और जैसे ही वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग नेचर को सेटिस्फाई करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी. एंड ड्यू टू दिस रीजन एल्कोहल इसके कंपैरिजन में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ. तो क्वेश्चन पूछ ले, फिनॉल और एल्कोहल में से वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल कौन है? तो ज़्यादा सॉल्युबल है फिनॉल. कम सॉल्युबल कौन है? ये है कम सॉल्युबल. क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग या EWG है और फिनॉल इस एल्कोहल में क्या है? EDG है एल्काइल. नंबर 3 हेलो एल्केन. यहाँ भी 1 एल्काइल है, बट हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है. बहुत सारे क्वेश्चन हैं डायरेक्टली इनमें सब में. हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए हेलोजन कैन नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर इन कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल. अब ईथर पे चलो, तो ईथर में क्या है? 2 एल्काइल ग्रुप है. लो जी साहब, 2 EDG ग्रुप. 2 EDG ग्रुप क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी. इसीलिए ईथर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है. तो आप क्या बोलोगे? इन ईथर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट विच डिक्रीज electronegativity of oxygen drastically. That's why ether not form hydrogen bond with water. थर्ड एल्केन. एल्केन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है. एल्केन क्या कंप्लीटली नॉन पोलर है. तो आप क्या बोलोगे? एल्केन इज कंप्लीटली नॉन पोलर कंपाउंड या प्योर नॉन पोलर कंपाउंड. थोड़ा सा तो पोलर है बट लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली नॉन पोलर कंपाउंड. सो एल्केन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ देखो कंपेरिजन पूछ सकता है, ईथर का एल्कोहल से पूछ सकता है. एल्कोहल और ईथर में से ज़्यादा सॉल्युबल कौन है? ईथर और हेलो एल्केन में से ज़्यादा सॉल्युबल कौन है? फिनॉल और ईथर में से कौन ज़्यादा सॉल्युबल? तो मैंने जो सीक्वेंस लिखा है आपको, उस सीक्वेंस से अप्रॉक्सीमेटली 10 या 12 क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं. सही है? तो ये ध्यान रखना. फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, कुछ और देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में. सॉल्युबिलिटी प्रपोर्शनल 1 मोलर मास ऑफ एल्कोहल. देखिए, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी. अब इसको वैन डेर वाल्स से कोरिलेट मत करना. हमने वैन डेर वाल्स में पढ़ा है मोलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. वो बॉइलिंग पॉइंट का मामला अलग है, वहाँ आपको वैन डेर वाल्स देखना है. सॉल्युबिलिटी में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है. मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है इस लेवल पर ऑर्गेनिक के. यहाँ कंफ्यूज हुए तो दिक्कत आ गया चैप्टर में आएगी. बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखना होता है? वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सॉल्युबिलिटी में क्या देखना है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन. अब देखो ध्यान से, अब आपके सामने 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये पेंटेनॉल और एक है आपका इथेनॉल. अब पेंटेनॉल और इथेनॉल में से आपका इथेनॉल ज़्यादा सॉल्युबल है. क्यों ज़्यादा सॉल्युबल है? बिकॉज इथेनॉल का अल्काइल ग्रुप छोटा है और पेंटेनॉल का अल्काइल ग्रुप बड़ा है. तो जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा या जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, डेट विल क्रिएट मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. अब EDG ग्रुप के लिए जब हम वर्ड बोलते हैं ना, सारी कहानी कुछ नया बताने का टाइम आ गया है आपको. हम बोलते हैं EDG ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, EWG ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. आप इस सारी कहानी के प्लेस पर आप लिख सकते हो प्लस आई इफेक्ट
एंड माइनस आई इफेक्ट। अगर शॉर्ट में आंसर लिखना है आपको, जैसे आपको पूछा कि ईडीजी करता क्या है, प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करता है। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाना ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी प्रोवाइड करना। माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करना, अपनी ओर पुल करना। ये सब आपने 11वीं में पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़ा तो अभी बताऊंगी मैं दोबारा आपको, है ना। अब जैसे कुछ नया बोले हम, आपसे बोलता है कि ये ज़्यादा सॉल्युबल क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, इसका अल्काइल ग्रुप बिगर है इसलिए ये क्रिएट करता है मोर प्लस आई इफेक्ट इन कंपेरिजन ऑफ दिस स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। ये क्रिएट करेगा लेस प्लस आई इफेक्ट, है तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बस, बट इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट है ऑक्सीजन पर वो बहुत ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में। दैट्स वाई ये जो मॉलिक्यूल है ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेगा। एक आंसर तो ये है जो बिल्कुल एक्यूरेट है। एक और आंसर आप बोल सकते हो, बिगर अल्काइल ग्रुप इंक्रीज नॉन पोलर बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप क्या करता है, मॉलिक्यूल के नॉन पोलर बिहेवियर को इंक्रीज करता है, जबकि छोटा वाला अल्काइल ग्रुप मॉलिक्यूल के नॉन पोलर बिहेवियर को नॉट इंक्रीज इन दैट मैनर। दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करेगा। बट ज़्यादा बेटर है प्रीवियस वाला लिखना। आगे देखिए, सॉल्युबिलिटी प्रपोर्शनल 1 अपॉन ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी किससे, अल्काइल ग्रुप की ब्रांचिंग से। अब हुआ क्या, देखिए ये आपकी कार्बन चेन ली आपने 1 2 3, ये अल्काइल ग्रुप और ये मिथॉक्सी, ये भी अल्काइल ग्रुप ही मान लो इसको, है ना। अब देखिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करना, चलिए इसको मैं ऊपर हटा देता हूँ। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करना है तो क्या होगा, ये जो बल्कि अल्काइल ग्रुप है ये वाले, ये क्या करेंगे, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से इसको रोकेंगे। क्यों रोकेंगे, ये क्या करेंगे, क्राउडीनेस क्रिएट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक हिंड्रेंस। स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से द वाटर मॉलिक्यूल विल नॉट कम क्लोज टू दिस मॉलिक्यूल टू क्रिएट हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि यहाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें कहीं भी ब्रांच नहीं है, और ब्रांच नहीं होने से स्टैटिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा। इफ द स्टैटिक हिंड्रेंस नॉट क्रिएट, then water molecule easily approach to this molecule and can form strong hydrogen bond। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिस पर आपसे सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर का। देखिए बेटा एंड में 2 क्वेश्चंस देखते हैं बोर्ड के आए हुए, दोनों बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, और एक है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आप नंबर 1 बात करते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी की। अब मैंने बोला आपको सॉल्युबिलिटी अगर आपको देखना है तो आपको चेक करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मैं स्पेशली लिख रहा हूँ यहाँ ताकि भूल ना जाए आप। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एल्काइल ग्रुप अगर बड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी, स्पेशल ध्यान रखना। अब देखिए आपको लिखा है पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल एंड मीथेन ऑल, सही है। तो पेंटेन 1 ऑल ये है आपके पास, मैं बना रहा हूँ सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ। ब्यूटेन ऑल ये ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल ये 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल एंड मीथेन ऑल। अब देखो आप सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है, सबसे ज्यादा कार्बन किसमें, पेंटेन 1 ऑल में। तो सबसे जो कम बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका वो किसका होगा, सॉल्युबिलिटी है बॉइलिंग पॉइंट, हाँ सॉल्युबिलिटी है। सबसे कम जो सॉल्युबिलिटी होगी वो किसकी होगी, सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी आपकी पेंटेन 1 ऑल की, सबसे कम। क्यों, एल्काइल ग्रुप सबसे बड़ा है। लेकिन अब एक बात सुन लो, यह कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन इसमें और इसमें है। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 कार्बन का डिफरेंस कोई बिगर डिफरेंस नहीं होता है। अब जैसे यहाँ देखिए ये जैसे ब्यूटेनॉल है और ये ब्यूटेन 2 ऑल है। अब इसकी बात करें पेंटेनॉल और ब्यूटेनॉल दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है अप्रॉक्स सेम है, इतना बड़ा गैप नहीं है, क्योंकि क्या है ओनली 1 कार्बन का डिफरेंस है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई बार 1 कार्बन के डिफरेंस को इग्नोर भी कर देती है। कई बार बोर्ड एग्जाम आपसे ये भी पूछ सकता है ऐसे, इन दोनों में से इसका बॉइलिंग पॉइंट इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, क्यों? तो फिर आपको ब्रांचिंग में बोलना है, बिकॉज इस ब्यूटेन टू ऑल में ज़्यादा ब्रांचिंग है। तो कई बार बोर्ड एग्जामिनर आपको उलझाएगा, जनरली करेगा नहीं, लेकिन कर दे खुराफात, तो वो क्या कर रहा है, वो 1 कार्बन के डिफरेंस को इग्नोर करके बात कर रहा है। मैंने कई बुक्स में देखा है जहाँ 1 कार्बन के डिफरेंस को जनरली एग्जामिनर इग्नोर कर देता है, लेकिन इस स्पेशल केस में तो आप बात करोगे सबसे ज़्यादा कार्बन है इसके, तो इसकी सॉल्युबिलिटी मैं नंबर दे रहा हूँ बी, सी, डी और ये ई। सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी आपके ए की, सबसे ज़्यादा कार्बन। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में, यहां भी 4 कार्बन है, यहां भी 4 कार्बन है, ये ब्रांचिंग वाला मामला है, ये अनब्रांच वाला मामला है। तो इन दोनों में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो ए के बाद क्या आएगा? सी, और सी के बाद आएगा बी। कहीं ना कहीं वो ट्विस्ट डालेगा बोर्ड एग्जाम में, जैसे यहाँ ट्विस्ट डाला है आपको, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो इन दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी कम है? इस सी वाले की। तो आप सी को लिखोगे यहाँ और ये ज़्यादा बी को लिखोगे यहाँ। इससे ज़्यादा ये तो आसान ही है, प्रोपेन 1 ऑल, इससे ज़्यादा होगी डी और इससे ज़्यादा होगा आपका ई। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है आपके ए की। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसी में, इसको हटा दें हमने हटाया सॉल्युबिलिटी, हम लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखना है? जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मामला हो जाएगा उल्टा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एक, मोर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे कम बॉइलिंग पॉइंट सी का, ब्रांचिंग है। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? यहां थोड़ा चेंज होगा, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका। क्लियर? तो आप बी को यहां से हटाओगे और बी को लिखोगे यहां, और बी से कम किसका होगा? सी का। ये ब्रांच नहीं है, यहाँ ब्रांच है। सी से कम किसका होगा? साइन भी गलत लगा दिया। सी से कम किसका होगा? डी का, और डी से कम किसका होगा? ई का। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ई का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ए का। क्यों? साइज बढ़ गया मॉलिक्यूल का। अब यहां देखिए आप, एक और द बॉइलिंग पॉइंट, फिनॉल है, प्रोपेन 2 ऑल है, ये आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, मीथेन ऑल है, और वो आपका पेंटेन ऑल है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखना है आपको? अगेन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सही है। एंड देखनी है आपको थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम बोलते हैं ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब आप देखिए यहाँ, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दूं करने के लिए या करा दूं? मन तो कर रहा है करा दूं, लेकिन एक मन कह रहा है छोड़ दूं। हिंट देता हूँ, चलिए। बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखना है आपको? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको देखना है सबसे ज्यादा कार्बन किसके पास है? सबसे ज्यादा कार्बन है फिनॉल के पास, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ए का, फिनॉल का। रीजन नंबर 2, फिनॉल ऑल्सो क्रिएट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर स्ट्रांगली। तो बॉइलिंग पॉइंट में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, बिकॉज 6 कार्बन है। दूसरा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्रिएट करता है स्ट्रांगली। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का है। इसको काटते हुए चलिए, वरना कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा। अब ए से कम देखिए किसका बॉइलिंग पॉइंट है। किसको उठाओगे? ए से कम में ज्यादा कार्बन का है, 1 2 3 4 5। तो ए से कम किसका है? ई का। इसको हटा दीजिए, हटाते हुए चलते हैं, ज्यादा बढ़िया। ये अब देखिए क्या बचा? 3 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, और ये
वहाँ भी 5 कार्बन थे। इससे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? 5 वाली ब्रांच का, क्या आ जाएगा? C। इससे कम किसका है? B का, बिकॉज 3 कार्बन ही है, क्या आ जाएगा? B। और इससे कम किसका है? D का। D क्यों है? ओनली 1 कार्बन का चेन है एंड इट्स कैरी वेरी लेस वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो पढ़ाई है मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, ये ध्यान से करना। इस तरह के इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आपको बोर्ड में 100 नहीं 1000% आपको मिलेंगे। मैंने थोड़ा टफ लेवल लेके कराया आपको, मैंने मतलब एग्जाम्पल टफ लिए हैं। मैंने 6 के सीक्वेंस बताए आपको। बोर्ड में आपको 4 का सीक्वेंस करने को मिलेगा, 4 कंपाउंड्स होंगे एंड आपको अरेंज करना होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेक्चर ध्यान से देखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।